because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Assalamualaikum. Welcome to Iqra Islamic Foundation School SST Class 5 students. I am your social studies teacher. Now we start new topic, our past and our present, in which calendar. When human civilization began, farmer needed a calendar that would fix the dates for the beginning and end of the different seasons of the year so that the crops could be planted and हार्वेस्टेड ऑन टाइम। जब इंसानी तहज़ीब शुरू हुई तो फार्मर्स किसानों को ज़रूरत पड़ी कैलेंडर की, ताकि वो अपनी डेट्स फिक्स कर सकें और उस सीज़न के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और उसके लिहाज से क्रॉप्स जो हैं, उनकी फसलें जो हैं, वो वक्त के ऊपर टाइम पर उगा सकें और उनको काट सकें। एक फ़िक्स कैलेंडर की ज़रूरत थी जिससे उनको पता चल सके कि किस मौसम में कौन सा फल उनको उगाना है और कब उसकी कटाई का टाइम है। हमारे पास दो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, एक ल्यूनर कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर, सेकंड सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर जो है वो सोलर कैलेंडर को हम AD से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर 12 मंथ होते हैं और डेज़ जो हैं वो 30 या 31 डेज़ होते हैं। इसके अंदर फरवरी के अंदर 28 डेज़ होते हैं और बाकी मंथ्स में या तो 30 डेज़ होंगे या 31 डेट्स होते हैं। लूनर कैलेंडर के अंदर भी 12 मंथ्स होते हैं और ये मुहर्रम, सफ़र के नाम से इनके मंथ के नेम चेंज होते हैं और इसके अंदर 29 डेज़ होते हैं या 30 डेज़ होते हैं। टुडे वी नीड्स कैलेंडर टू रिकॉर्ड or schedule events and plan production and delivery of goods and services for the purpose. Pakistan and most other countries of the world use the solar or Gregorian calendars. पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी सोलर कैलेंडर इस्तेमाल होता है ताकि हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो हम टाइम पर, डेट पर दे सकें और एक्सपोर्ट इनपुट्स का काम भी हमारा मुकम्मल हो सके। एक सोलर कैलेंडर जो है वो तमाम कंट्रीज़ के अंदर फॉलो किया जाता है ताकि उसी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी सर्विसेज को, अपनी गुड्स को हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स कर सकें। जबकि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो पाकिस्तान में भी यूज़ होता है और अदर्स मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, या मुसलमान दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं वो इस्लामिक कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें अपने इस्लामिक इवेंट्स और डेट्स का पता चले। जो हमारी रिलीजियस डेट्स हैं जिसके अंदर हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनके बारे में हमें मालूम हो सके कि किस तारीख को हमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। जैसे हज का 10 ज़िलहज्जा को हम हज करते हैं और इसकी हमें डेट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें रमज़ान मुबारक अपने बनाने होते हैं। रमज़ान मुबारक के मंथ के लिए भी हमें कैलेंडर की ज़रूरत होगी और वो हम मून को देख करते हुए अपने रमज़ान मुबारक, ईद और रजब, मुहर्रम, ये सब हम इवेंट्स देखते हैं। हाउ द लूनर एंड सोलर कैलेंडर डिफ़र। सोलर और लूनर कैलेंडर में क्या डिफरेंस है? सोलर कैलेंडर जो है वो शमसी कैलेंडर कहलाता है, यानी अर्थ की जो मूवमेंट है वो सन के गिर्द होती है। वो ज़मीन अपना ऑर्बिट पर 365 and 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो सोलर कैलेंडर का साल जो है वो 365 डेज़ पर डिपेंड होता है, बेस करता है और 6 आवर्स को हम कोई एक्स्ट्रा डेज़ नहीं रखते, बल्कि ये हम एवरी 3 ईयर्स के बाद हम इसको एक लीप ईयर जो कि हम फरवरी के मंथ में मनाते हैं। 28 डेज़ होते हैं फरवरी के मंथ में, लेकिन जिस दिन लीप ईयर मनाना होता है उस दिन वो 29 डेज़ होते हैं। एवरी 3 ईयर्स के बाद हम ये एक लीप ईयर का फरवरी के मंथ में इजाफ़ा कर देते हैं, 1 डे का इजाफ़ा हो जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है।
इसी तरह लूनर कैलेंडर जो होता है वो मून की मूवमेंट पे बेस करता है। मून जो है वो अर्थ के गिर्द अपने ऑर्बिट पे मूव करता है और उसके लिए हमारे लिए पास डेज़ होते हैं 354 डेज़ होते हैं। वो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है 354 डेज़ एंड हाफ डे को हम यहाँ पे कैलेंडर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि लूनर कैलेंडर के अंदर या तो 29 डेज़ होते हैं या और 30 डेज़ होते हैं, तो उसी के अंदर ये एडजस्ट हो जाता है। इसलिए इसके लिए हम कोई नया डे नहीं बनाते या मनाते हैं। सोलर कैलेंडर के डेज़ में और लूनर कैलेंडर के डेज़ में 11 डेज़ का फ़र्क आता है। यही वजह है कि ये 11 डेज़ आगे शिफ्ट हो जाते हैं। अ डिकेड, अ सेंचुरी और अ मिलेनियम। डिकेड 10 ईयर्स के टाइम पीरियड को डिकेड कहा जाता है। इस तरह अगर 2 डिकेड की बात की जाए तो मतलब 20 ईयर्स कहा जाएगा। अ सेंचुरी 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को सेंचुरी कहा जाता है। मिलीनियम 1000 ईयर्स के टाइम पीरियड को मिलीनियम कहा जाता है। Here is topic end. Now Allah Hafiz students.